आपने जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी विरोधी पार्टियों के नेताओं के भी ब्लॉक हुए हैं और लॉक हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई है। मैं शशि थरूर का यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ। ट्विटर पर वो भड़के हैं शशि थरूर। उन्होंने कहा है वो ट्विटर से इस मामले में जवाब तलब करेंगे। शशि थरूर संसदीय कमेटी के अध्यक्ष हैं। पहले शशि थरूर का भी अकाउंट लॉक कर चुके हैं ट्विटर। शशि थरूर ने कहा है कि ट्विटर की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यतेंद्र, अब तो शशि थरूर भी कह रहे हैं कि भाई ट्विटर पर ये जो अंकुश है वो लगाया जाना बेहद जरूरी है और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये एक नियम कायदे की बात है जो कि हर नागरिक से ताल्लुक रखता है। वो अंकुश होना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत सरकार भी यही कह रही है कि नियम कायदे कानून की बात है। जो भारतीय कानून है वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसको उन कानूनों को फॉलो करना ही पड़ेगा और ना करने के अगर वो नहीं करते हैं तो उनको जो सुरक्षा का कानून था वो वापस लिया जाएगा और जैसे कार्रवाई कानून के तहत होती है वो कार्रवाई की जाएगी। चाहे शशि थरूर और संबित पात्रा और रविशंकर प्रसाद हो या दूसरे ऐसे तमाम नेता या आम नागरिक जिनके साथ ट्विटर ने इस तरह की हरकतें की हैं बिना किसी सूचना के, उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया है और बिना किसी नोटिस के, तो ये कहीं ना कहीं कानूनों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। क्योंकि एक नहीं ऐसे कई उदाहरण हैं जब ट्विटर ने इस तरह की हरकतें की हैं, क्योंकि वो अमेरिकन कानूनों को फॉलो करता है लेकिन देश का कानून कहता है कि अगर यहाँ की सरजमी पर काम करना है, यहाँ से बिजनेस करना है, यहाँ पर अपना काम खड़ा करना है तो यहाँ के कानूनों को फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसी कारण से भारत सरकार नए आईटी कानून लेकर आई थी और उसने बाकायदा नए आईटी कानूनों को ये सारी कंपनियां फॉलो करें, इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए, कई सारे नोटिस भी दिए। लेकिन उन तमाम नोटिसों के बावजूद भी ट्विटर ने अपने उन आईटी कानूनों को फॉलो करने के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की, अपने अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने एक एफआईआर भी की। लेकिन अब जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से ट्विटर की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, लगातार कानूनों का उल्लंघन, भारतीय कानूनों का उल्लंघन वो करता जा रहा है, तो जरूरी है कि अब सख्त कदम उठाए जाए। एक ट्विटर है उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं तय की जाए कि आखिरकार उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भारतीय कानूनों के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से काम करना है। और जो भारतीय जो लोगों के जो ट्विटर अकाउंट है उनको अगर उनकी तरफ से कोई गलती होती है उस गलती के बारे में बताया जाए, तब बाकायदा एक नोटिस दिया जाए और जो कानूनी प्रक्रिया है वो फॉलो की जाए। अगर वो फॉलो नहीं की जाती है, जैसे रविशंकर प्रसाद के अकाउंट के बारे में किया गया, तो उस तरह से इसे एक उल्लंघन मानते हुए बाकायदा कार्रवाई करने की भी बहुत जरूरत है। अब जरूरत है कि भारत सरकार एक कदम और आगे बढ़े। कि आप